हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। जैसा कि आप सबको पता है, ये इकोनॉमिक का फाउंडेशन बैच है। एसएससी, रेलवे, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस लेवल तक के और जितने भी एग्जामिनेशन हैं जिसमें इकोनॉमिक्स आती है, उन सब के टॉपिक को इस बैच में कवर किया जाएगा। इसको पूरा देखें। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में हमने पंचवर्षीय योजना क्या है, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ और पहली, दूसरी, तीसरी और योजना अवकाश, चौथी पंचवर्षीय योजना तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना, यहाँ तक हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद जो रोलिंग योजना आई थी, यानी एनुअल प्लान, वार्षिक योजना के नाम से जिसे जाना जाता था, वह क्या है। रोलिंग योजना वार्षिक आयोजन या 1978 से लेकर 1980 तक चला। दो छठी योजनाएं थी, इसे छठी योजनाएं भी कही जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी वह दो थी, उनमें से एक ये है। दो छठवर्षीय योजनाएं थी। एक जनता सरकार ने 1878 में बनाया, 1978 में 1983 के लिए बनाई, जिसमें रोजगार पर ध्यान दिया गया, लेकिन 1980 में सरकार ध्वस्त हो गई। जो जनता की सरकार थी वह 1980 में उसका सत्ता से चला गया, पार्टी सत्ता से हट गई, तो उसके द्वारा बनाई हुई योजना भी वहीं पर ख़त्म हो गई। इसी बीच दो वार्षिक योजनाएं शुरू की जिन्हें रोलिंग योजनाओं के रूप में जाना जाता है। इससे पहले पिछले वर्षों के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिली। कांग्रेस सरकार 1980 में सत्ता में लौटी और छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। अब हम देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना क्या है। यहाँ तक जनता पार्टी की जो योजनाएं थी वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि 1980 में उसका शासन चला जाता है। 1980 में कांग्रेस सरकार का शासन आता है और उसने दूसरी छठी पंचवर्षीय योजना बनाई। छठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीक आत्मनिर्भरता थी। नाबार्ड की स्थापना भी इसी योजना के तहत किया गया। विशाखापट्टनम स्टील पावर प्लांट जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, सेलम जो तमिलनाडु में है तथा भद्रावती स्टील प्लांट छठी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया। छठी पंचवर्षीय योजना का जो विकास लक्ष्य था वह 5.2 था, लेकिन इसने जो हासिल किया वह 5.7% था। कहने का मतलब यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से सफल रही, जो कांग्रेस द्वारा बनाई गई पहली पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से लेकर 1990 तक चली। इस योजना के उद्देश्य में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना हुई। उत्पादक रोजगार के अवसर शामिल हैं। पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राथमिकता मिली। इसका लक्ष्य जो था 5% का था, लेकिन इसने अचीव कर लिया वो 6% अचीव कर लिया, अर्थात सातवीं पंचवर्षीय योजना भी सफल रही। इसके बाद आता है एनुअल प्लान, यानी कि वार्षिक आयोजन, जो 1990 से 1992 तक चला। केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना नहीं बन सकी, इसलिए 1990 से 1991 और 1991 से 1992 में दो वार्षिक कार्यक्रम बनाए गए। जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1989 में शुरू किया गया। उसके बाद आता है आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। जब सातवीं पंचवर्षीय योजना 1990 में ख़त्म हुई, तब तक आठवीं पंचवर्षीय योजना का कोई प्लान नहीं था, इसलिए बीच में दो वार्षिक प्लान बनाए गए जिसे जवाहर रोजगार योजना के नाम से जाना जाता है। जब यह पूरा हुआ तो आता है आठवीं पंचवर्षीय योजना, 8th 5-year प्लान, जो 1992 से 1997 तक चला। इसमें क्या क्या हुआ? यह योजना जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में मानव संसाधनों के विकास यानी रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति का शुभारंभ किया। यह योजना पूरी तरह से सफल रही। इसका जो एनुअल ग्रोथ था वो 6.8 का था, जबकि इसका जो टारगेट ग्रोथ था वो 5.6 का ही था। अगर यह 5.6 का लक्ष्य था और इसने 6.8 का टारगेट पाया, तो इसका मतलब यह योजना, आठवीं योजना, पूर्ण रूप से सफल रही।
नेक्स्ट आता है 9th 5 ईयर प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से 2002 तक चली, यानी 1997 से 2002 तक। इस योजना का मुख्य फोकस न्याय और बराबरी के साथ विकास था। यह भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में शुरू की गई। यह योजना 7% के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही, केवल 5.6% की दर से ही बढ़ पाई, अर्थात यह योजना जो थी वह असफल हो गई थी। फिर आता है 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से 2007 तक चली। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना था। इसका लक्ष्य 2012 तक 15% गरीबी दर को कम करना था। इसका लक्ष्य 8% का था विकास लक्ष्य, लेकिन इसने केवल 7.2% ही हासिल किया, अर्थात यह पूर्ण रूप से तो असफल नहीं रही, परंतु अपने लक्ष्य रेट को प्राप्त करने में असफल रही। नेक्स्ट आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 से 2012 तक चला। इसे जी रंगराजन ने तैयार किया था। इसका जो थीम था, इसकी जो लक्ष्य थी, इसके जो विचार थे, वह तेज और आर्थिक समावेशी विकास करना था। इसका मुख्य विषय तेज और आर्थिक समावेशी विकास था। इसका विकास दर लक्ष्य 8.1% का था, लेकिन इसने केवल 7.9% ही हासिल किया था। आखिरी और 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2012 से 2017 तक चलती है। इसका मुख्य विषय तेज, आर्थिक समावेशी और सतत विकास था। इसका वृद्धि लक्ष्य 8% का था। इसके बाद आप जानते हैं 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है, जिसमें माननीय दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम के रूप में सिलेक्ट होते हैं, जिन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म करके नीति आयोग का नाम दे दिया। अगर आपसे पूछा जाए क्या पंचवर्षीय योजना ख़त्म हो गया है, तो हाँ, ख़त्म नहीं हो गया, उसका नाम जो है नीति आयोग के रूप में कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2015 में योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया, इसे नीति आयोग के साथ बदल दिया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे योजना आयोग का नाम, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या रखा गया, तो नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया है। नीति आयोग का हेड देश का प्रधानमंत्री ही ऑलवेज रहेगा, वह कभी भी चेंज नहीं होगा। देश का प्रधानमंत्री चेंज होगा तो नीति आयोग का हेड भी अपने आप चेंज हो जाएगा। नीति आयोग के क्या उद्देश्य हैं? नीति आयोग का उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्देश्यों की रोशनी में राज्यों की सक्रिय भागीदारी और एक ढांचा प्रदान करना, इसका राष्ट्रीय एजेंडा था। राज्यों के साथ निर्बाध आधार पर सुव्यवस्थित समर्थन पहलों और तंत्रों के माध्यम से सरकारी संघवाद को बढ़ावा देना, गांव स्तर पर एक विश्वसनीय रणनीति तैयार करने और सरकार के उच्च स्तरों पर धीरे धीरे इनको एकत्रित करने के तरीके का निर्माण करना। एक आर्थिक नीति जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा हित शामिल है, यह नीति आयोग के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से संतोषजनक रूप से लाभ न उठाने का जोखिम उठा रहे हैं, यह नीति आयोग के उद्देश्य थे। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में हमने आपको बताया। अगर इसमें से आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।